हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम 3 साल की इनकम टैक्स के रिटर्न को एक बार में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आप एक साथ अगर आप अपनी 3 साल की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इस चीज को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, पहली बात ये कि कई बार क्या होता है ना कि लोग अपनी प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न्स को फाइल नहीं करते और एंड टाइम पे उन्हें पता लगता है कि यार हमें 3 साल की अपनी आईटीआर कहीं जमा करवानी है। ड्यू टू वेरियस रीजंस कई बार हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड या दूसरी किसी भी और पर्पस के लिए हमें अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ता है और वहां पे हमसे आईटीआर मांगा जाता है। स्पेसिफिकली 3 ईयर्स की आईटीआर को मांगा जाता है। अब किसी बंदे ने यार कभी आईटीआर फाइल ही नहीं कर रखा या पिछले 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं कर रखा, तो एकदम से 3 ईयर की आईटीआर कैसे लेके आएगा? क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई 1 साल की आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है। जैसे अभी हमारा असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है, तो हमें ये बात पता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की यानी कि अपना प्रीवियस ईयर 25-26 की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ये चीज हमने समझी हुई है। बट उससे पहले यानी कि अगर मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर 22-23 की और प्रीवियस ईयर 23-24 की, उन 2 सालों की जो है हमारा प्रीवियस ईयर से पिछले वाले 2 साल की, उनकी आईटीआर कैसे फाइल किया जाएगा, उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 बातें समझनी होती है। जैसे कि करंट ईयर की जो हमारा होता है फाइलिंग, वो ई मोड में और ऑफलाइन मोड दोनों के ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन फाइलिंग मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्म भर के जमा कराना पड़ेगा, नहीं भाई, वो पुराने टाइम पे हुआ करता था, अब नहीं होता। एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है हमें, उसके अंदर में डाटा फिल करके उसे अपलोड करना होता है, उसे ऑफलाइन मेथड बोला जाता है। ऑनलाइन मेथड में आप वेबसाइट के ऊपर में डिटेल फिल करके डायरेक्ट फाइल कर लेते हो। तो ये 2 अलग अलग मेथड होते हैं। ऑफलाइन मेथड है नंबर 1। नंबर 2, आपको जिस यूटिलिटी की हेल्प लेनी होगी उससे बोला जाता है आईटीआर यू, यानी कि आपको आईटीआर यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपडेटेड रिटर्न बोला जाता है, उसको हम फॉलो करके आईटीआर को फाइल करते हैं। अब अगर मैं आपको लेके चलूँ ना अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो ये देखो, जस्ट अ सेकेंड। तो भाई ये अपनी आईटीआर वाली वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ना, जब आप लॉगिन पे जाओगे अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को, तो ये करंट ईयर है ना, एक हमारा क्या है, करंट असेसमेंट ईयर है। और उसके नीचे आप देखोगे ना तो बाकी भी हमारे असेसमेंट ईयर आ रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर होते हैं उसके भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि असेसमेंट ईयर आपका 25-26 और उसके अलावा असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 और 22-23 में यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब की हम रिटर्न्स को यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी देखो, जब आप करंट ईयर की रिटर्न पे क्लिक करो ना, आपको 2 मोड देखने को मिलेगा, जैसा हम समझ रहे थे। एक ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा, एक आपको ऑफलाइन मोड देखने को मिलेगा। ये 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। बट जैसे ही अगर आप यहाँ पे इसको प्रीवियस ईयर से पिछले वाले ईयर में लेके जाओगे ना, तो आपको वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड खत्म हो जाएगा, वहां पे वो खत्म हो जाता है। देन ये आपसे पूछता है कि क्या आपको कौन सी रिटर्न फाइल करना है, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है, या फिर आपने जो है आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119 कोर्ट ऑर्डर की वजह से या स्क्रूटनी केसेस के अंदर में। तो इसको भी छोड़ दो, ये भी अपने काम करिए। अपने काम क्या, अपडेटेड रिटर्न, याद है ना, मैंने कहा था अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है। अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। ऑडिट वाले केसेस में नो कर देना है, क्योंकि ऑडिट अभी एप्लीकेबल है नहीं अपने ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बस आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और डिटेल्स भी आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं आपको डिटेल्स थोड़ी फिल करना मतलब बताऊंगा क्या डिटेल डालनी है, बट हाँ कैसे डालनी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसको कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर दो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑनलाइन मोड नहीं है भाई। नॉर्मली जैसे हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं वो आगे प्रोसेस हो जाता है और आईटीआर में आपके ऑप्शन देने लगते हैं, यहाँ पे नहीं, सीधा ऑफलाइन मोड स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करने के लिए प्रीवियस से प्रीवियस ईयर की, मतलब मैं आपको बोलूं लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, आपको चाहिए अपनी इनकम का डाटा भाई, क्योंकि वो पिछले साल का है ना, तो उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। निकालो भाई कितना कितना आपकी इनकम बनी, किस साइड में कितनी बनी, तो उसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर लो, नंबर 1। नंबर 2, आपको चाहिए होता है प्रीफिल डाटा, उस साल का आपको चाहिए प्रीफिल डाटा। सर प्रीफिल डाटा क्या होता है? इनकम टैक्स की वेबसाइट से हमें प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना होता है अपना। ये 3rd ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करना। ये आपसे असेसमेंट ईयर पूछता है। असेसमेंट ईयर वही सिलेक्ट करना जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, ठीक है। गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करोगे, प्रीफिल डाटा डाल दोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, फिर मतलब हर साल का अलग अलग डाटा होता है तो दिक्कत हो जाएगी। ये आप डाउनलोड कर लेना, प्रीफिल डाटा यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है आपको एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, जो कि ऑप्शन हमें यहाँ पे देखे नंबर 2 वाले में हमें ऑप्शन दे रखे एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने का। यहाँ पे आपको क्लिक ईयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ भी देखना असेसमेंट ईयर आपसे ऊपर पूछता है, वही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। जैसे अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा
24-25 की आईटीआर फाइल करे तो अपना असेसमेंट ईयर बना 25-26, तो यही सेलेक्ट करना है, गलत सेलेक्ट नहीं करना। उसका नीचे आ जाओगे तो आप देखो 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप कॉमन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आईटीआर 1, 2, 3, 4 सबके एक साथ फाइल हो जाती है, या तो फिर आपको अगर अपनी आईटीआर पता है तो भाई आप डायरेक्ट आईटीआर 1 की, या जैसे भी हम आईटीआर 1 कर रहे हैं तो अभी हम आईटीआर 1 की डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपके आईटीआर 2 है तो डायरेक्ट आईटीआर 2 की डाउनलोड कर लो, चल जाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी एक्सेल यूटिलिटी को ऑन करना है। एक्सेल यूटिलिटी ऑन करने के लिए जब आपने इसको डाउनलोड किया, वो एक जिप फाइल होती है, आरएआर फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाके अनब्लॉक कर देना, उसमें सिक्योरिटी ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक कर देना, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपने एक्सेल पे आओगे ना तो वहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे ना एक होता है मैक्रोस, और मैक्रोस जो है ना वो भी ब्लॉक होता है। उस मैक्रोस को भी हमें इनेबल करना होता है। ऊपर आपको यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन है, उसको इनेबल कर लेना, फिर ये आपके पास विंडो खुल जाएगा, इसको ऑफ खुलेगा, इसको बंद कर देना, ठीक है। तो एक्सेल यूटिलिटी वाला हो गया काम। अब यार प्रीफिल डाटा मैंने डाउनलोड करवाया था, उसको यहाँ पे जो इधर साइड में ऑप्शंस है ना, इन सबको हम बटन्स बोलते हैं। इस बटन में अपने पास एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट प्रीफिल डाटा का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जो आपने डाटा अपना डाउनलोड किया था ना, उस डाटा को, जो प्रीफिल डाटा था, उस डाटा को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उस डाटा को आप यहाँ पे जैसे आप अपलोड करोगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 चीजें हमें समझ में आ गई भाई, क्या क्या एक्सेल यूटिलिटी कैसे डाउनलोड होती है, उसको कैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और इंपोर्ट करके हमें यहाँ पे अपना प्रीफिल डाटा को अपलोड करना होता है। अब तीसरी चीज, जो हमें तीसरी चीज चाहिए थी वो क्या था, आपकी इनकम की डिटेल। अब आपको अपनी इनकम की डिटेल डालनी है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा आईटीआर यू कैसे भरा जाता है ना, जैसे हर एक सेक्शन में जाके कहाँ पे क्या डिटेल डालनी होती है, ये मैं आपको इसी वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि भाई 3 साल की आईटीआर कैसे फाइल होती है। आईटीआर यू के अंदर में ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है ना, इस ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर में डाटा कैसे कैसे फिल किया जाता है, कहाँ पे कौन सा डाटा फिल करते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो हमने अपने चैनल पे अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। उसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में भी, और वीडियो के आखिरी में भी उसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, या डायरेक्ट हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे आईटीआर यू कैसे फाइल किया जाता है, ऑफलाइन यूटिलिटी, आईटीआर यू भी नहीं, ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे आईटीआर फाइल किया जाता है, उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो वहां से आप जाके चेकआउट करो, उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि इसके अंदर हमें डाटा फिल करना होता है। एक बार आपने डाटा फिल कर दिया, देन आपको यहाँ पे देखो साइड में ना ऑप्शन देखने को मिलता है जनरेट जीएसएन का, जीएसएन फाइल जनरेट करनी होती है। और जीएसएन फाइल जनरेट करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर में, और इनकम टैक्स पोर्टल में आपको जहां पे याद है आपको अपने को ऑप्शन मिली थी यहाँ पे अपलोड करने का, यहाँ पे हमें अटैच करना होता है उसी जीएसएन फाइल को, और अटैच करने के बाद हम इजीली फाइल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो पिछले से पिछले साल की, और उससे पिछले साल की भी सेम मेथड से आप फाइल कर सकते हो। बट याद रखना, नई यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, नया प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना है, और जो अपना उस साल की इनकम है सिर्फ वही इनकम आपको डालनी है, ये नहीं कि किसी और साल की इनकम डाल देना, ये गलतियां मत करना। और आईटीआर यू की कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, सॉरी ऑफलाइन यूटिलिटी की कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उसको जाके जरूर चेकआउट करना। तो भाई हमने समझा कि 3 साल की आईटीआर को फाइल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट हाँ कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना होता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप अपने 3 साल की आईटीआर को फाइल करने के लिए जाओगे ना, तो आपको लेट फीस लगेगी। सर लेट फीस क्या होती है, 1000 और 5000 की लेट फीस लगती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 की लेट फीस लगेगी, अगर 5 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 5000 की लेट फीस लगेगी। ये जो आपका टैक्स बनेगा उसके अलावा है, अगर आपका टैक्स बने ना बने वो एक अलग मैटर है, आपका जो है ये लेट फीस लगेगा ही लगेगा, भले आपका टैक्स बने या ना बने, पहले चीज। दूसरा, जो भी आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स के ऊपर में आपको इंटरेस्ट भी जमा करवाना पड़ेगा। 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है भाई टैक्स के ऊपर में, वो भी आपको जमा करवाना पड़ेगा, टैक्स पूरा भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब आप 3 साल की आईटीआर फाइल करने के लिए जाओगे तो आपको पिछले 2 साल प्रीवियस ईयर में 1000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 की पेनल्टी लगेगी। तो टोटल कितना बना, टोटल बना 2000। और अभी करंट ईयर में क्योंकि 31 जुलाई ऑलरेडी बीत चुका है, तो आईटीआर 1 की ड्यू डेट जा चुकी है, तो अगर आप आईटीआर 1 अभी फाइल करोगे तो उसमें भी आपको लेट फीस लगेगी 1000 की, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना। और जब भी आप आईटीआर को फाइल करें उस टाइम पे ये जरूर इंश्योर करें कि आप उसके अंदर डाटा सही फिल करें, क्योंकि अगर आपने गलत डाटा फिल कर दिया ना, ऑलरेडी ऑफलाइन यूटिलिटी से आप पूरा डाटा बना के फाइल करोगे तो ऑलरेडी वो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट अगर आपने डाटा को गलत फिल कर दिया, उसका आप करेक्शन के लिए जाओगे तो उसमें और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार में तसल्ली से बैठ के अपने डाटा को कलेक्ट करो और उसको फाइल करो। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है आईटीआर 3 साल कैसे फाइल करते हैं उसके रिलेटेड, इस वीडियो में जो बताया गया उसके रिलेटेड, ऑफलाइन यूटिलिटी, प्रीफिल डाटा, एक्सेल सीट, किसी भी चीज की रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो आपकी क्वेरी को,
रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो यार हमारा चैनल जो है टैक्सेशन ऑफिशियल, मैं अब CS अभिजीत चौधरी, इस चैनल के ऊपर मैं इनकम टैक्स, GST और अदर फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। अभी जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई हो गया है ना, तो हमारे चैनल के ऊपर में आप जाके देखो, इनकम टैक्स की सीरीज हमने स्टार्ट करवा दी है, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में एक्ट करवा रहे हैं। GST की रिवीजन सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है ना। तो ये आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि यार आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस साल के आईटीआर फाइलिंग का। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, हर साल जब हम आईटीआर फाइल करते थे ना, तो उसमें क्या है, साइड एंड टाइम पे आके बिल्कुल अटक जाती थी, है ना, बिल्कुल स्टक हो जाती थी और रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। बट इस साल साइट बहुत ज्यादा स्मूथली वर्क कर रहा था, इवन ड्यू डेट तक भी, है ना। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे दिमाग लगाया कि यार ITR 1 और ITR 2 के ड्यू डेट अलग कर दो, 3, 4 के ड्यू डेट अलग कर दो, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यार इस बार वेबसाइट हमारी थोड़ी बेहतर चल रही थी। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है।